हे एस्पिरेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। हमने जो 1 दिसंबर को चैलेंज लिया था कि हमें पूरी बायो करनी है, और आज उस चैलेंज का लास्ट डे है 7 दिसंबर। हमने 1 वीक का चैलेंज लिया था और आज हमें इस चैलेंज को कंप्लीट करना था, बट हो नहीं पाया क्योंकि मैं सोच रही थी कि जितना भी है मतलब जितना मैं कर पाऊँ एक चैप्टर में, कि मतलब उसको दोबारा ना पढ़ना पड़े। अगर दोबारा मुझे रिवाइज करना है तो सिर्फ मैं उसको देखती जाऊँ, कहीं मैं फंसूँ ना, अटकूँ ना। इसलिए मैं जितना भी क्वेश्चंस हो पा रहा था वो सारा मैंने किया। मैं तो पहले अपने जो मेरा सेल्फ रिटन नोट्स था मैं उससे रिवाइज कर रही थी, और जिस जिस चैप्टर का मैंने नोट्स बनाया था खुद से, मैं वो सारा खुद से रिवाइज कर रही थी अपने नोट से, क्योंकि अपने वर्ड में अगर हम लिखे होते हैं ना तो वो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। इस वजह से मेरा खुद का नोट्स है, मैं उसी से ज़्यादातर चैप्टर रिवाइज की हूँ, और जितना भी मैं चैप्टर कंप्लीट की हूँ उसका PYQ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस मैंने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, ताकि अगली बार मतलब जब मैं पढ़ने आऊँ तो मुझे सिर्फ रिवीजन करने को मिले। वैसे क्वेश्चन अगर हम लोग नहीं सॉल्व करते हैं ना तो चाहे जितना भी पढ़ लें उसका कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए मैं चाह रही थी जितना ज़्यादा मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाऊँ उतना मैं कर रही थी। और जिनको नहीं पता है कि नोट्स कहाँ मिलेगा, तो जिस चैनल पे आप ये ब्लॉग देख रहे हो ना, उसी चैनल पे सारे नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, जितना मैं की हूँ खुद से, जितना मैं पढ़ी हूँ। और मतलब ये भी कमेंट आया था कि मैं बॉटनी और जूलॉजी किससे पढ़ती हूँ, तो मैं बॉटनी मतलब ज़्यादातर तो मैं अपना रिवाइजन वाला ही सिर्फ कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने ऑफलाइन कोचिंग किया था तो मेरा बायोलॉजी का जो भी था मतलब कॉन्सेप्ट वो लगभग क्लियर हो गया था, और जो थोड़ा बहुत मतलब कुछ चैप्टर्स जो बचे हुए हैं उसको मैं मैक्सिमम गरिमा गोयल ऑफ नीट अड्डा 24/7 उस मैम से मैं पढ़ती हूँ। और जो मेरा इकोसिस्टम वाला यूनिट है, इकोसिस्टम वाला यूनिट मुझे सच बताओ बिल्कुल भी एकदम बोरिंग लगता था, बिल्कुल भी नहीं समझ आता था, तो उसको मैंने आकांक्षा अग्रवाल मैम PW से मैंने उसको किया है कंप्लीट। और आप लोगों को लग रहा होगा मैं ऐसे टीचर अदल बदल के पढ़ रही हूँ, बट सीरियसली बताऊँ तो मैं मतलब ऐसे टाइम नहीं वेस्ट करती। ऐसे होता है ना कि कभी कभी हम लोग स्क्रॉल करते होते हैं, थोड़ा पढ़ाई से टाइम निकाल करके जब फ़ोन चलाते हैं, मैं उस टाइम में देखती हूँ कि हाँ मतलब कौन सा टीचर कैसा पढ़ा रहा है, देख लेती हूँ, तो मुझे उनका ज़्यादा सही लगा, तो फिर मैं इकोसिस्टम वाला यूनिट आकांक्षा मैम से की, और बाकी का जो मेरा है वो मैं गरिमा मैम से पढ़ रही हूँ। और एक आध दो चैप्टर्स ऐसे भी हैं जो मैंने शिव पाहुजा मैम से किया है अनअकैडमी से। प्लीज़ इसके लिए मुझे मत जज करना। आई नो कि ऐसे मतलब टाइम हमारा वेस्ट होता है, और अगर हम ऐसे टीचर एक्सचेंज करते रहेंगे तो फिर कोई भी कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं हो पाएगा। बट मैं आप लोगों को सच बताऊं तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती हूँ कि जब मुझे लेक्चर देखना हुआ तब मैं उस टाइम बैठ करके टीचर ढूंढ रही हूँ कि मुझे किससे करना है, किससे करना है। मैं जब भी मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग कुछ टाइम पढ़ने के बाद हम कुछ टाइम निकाल करके फ़ोन वगैरह चलाते हैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए, तो मैं उसमें ऐसे देख लेती हूँ कि हाँ कौन सा, अगर मुझे पता है कि मुझे ये चैप्टर अगले दिन पढ़ना है तो मैं उसको देख लेती हूँ कि हाँ कौन सा टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, तो मैं चली जाती हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सारे टीचर पे जंप कर रही हूँ, मैं टीचर ही ढूंढ रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, सारा चैप्टर्स जो भी मैंने अपलोड किया है सब इसी चैनल पे है, एक बार आप जा कर के चेकआउट ज़रूर करना और मुझे बताना कि कैसा है आप ये नोट्स। और अगर उसमें कोई भी मिस्टेक आपको दिखती है तो प्लीज़ उससे मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, सुधार सकूँ अपनी गलती को। और यही था आज का। और जो मैंने 1 वीक में जो भी चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं वो है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फ्रॉग, कॉकरोच, ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, ब्लड फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड एक्सक्रीशन वाला चैप्टर। हमने इतने मतलब 12 चैप्टर्स विथ NCERT बेस्ड क्वेश्चंस एंड PYQ सब में हमारा ख़त्म हो गया। बहुत ही खुशी फील हो रहा है। एंड आई होप कि आप भी अच्छे से पढ़ रहे होगे, अच्छे से अपना टारगेट कंप्लीट कर रहे होगे। और ये 2024 का लास्ट मंथ है, अगर लास्ट मंथ भी अच्छे से हो गया पढ़ाई ना, तो मैं तो मान लूँगी कि हाँ पूरा साल बहुत ही अच्छा बीता है। यही था हमारा 1 वीक चैलेंज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ कीप सपोर्टिंग। बेस्ट ऑफ लक टू यू।